क्वेश्चन नंबर 5th, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। हमें वो छोटा नंबर फाइंड करना है, फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर। हमें वो स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है जिसे हम इस नंबर से मल्टीप्लाई कर सकें ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन सके। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो बिटेंड। अब जो मल्टीप्लाई करके जो नंबर हमें प्राप्त होगा उसका हमें फिर से स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 252। सबसे पहले हम 252 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम करेंगे। तो 252 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड करके आएगा 126। फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 63। फिर ये 3 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड करके आएगा 21। फिर इसे हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 7। फिर ये 7 से डिवाइड होगा तो ये आएगा 1। 252 स्क्वायर रूट 2 दो बारी है और 3 भी 2 बारी है और 7 एक बारी है। तो हम इसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन सके। तो हमारे पास एक 7 कम है तो इस नंबर को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 7 से मल्टीप्लाई करके आएगा 1764। इस क्वेश्चन में हमें स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना था और वो स्मॉलेस्ट नंबर है 7। अब हमें 7 से मल्टीप्लाई करके ये वाला नंबर प्राप्त हुआ है। अब इस नंबर का हमें फिर से स्क्वायर रूट फाइंड करना है। 1764 एलसीएम लेंगे इसका तो ये 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करके आएगा 882। फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 441। फिर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 147। फिर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 49। फिर 49 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा। फिर 7 से डिवाइड करेंगे तो 1। तो ये आएगा 1764 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 दो बारी है और 3 भी 2 बारी है और 7 भी 2 बारी है। तो इन दोनों 2 में से एक 2 बाहर आएगा, इन दोनों 3 में से एक 3 बाहर आएगा, इन दोनों 7 में से एक 7 बाहर आएगा। तो ये मल्टीप्लाई करके आएगा 2 × 3 6, 6 × 7 42 आंसर। तो 1764 का स्क्वायर रूट है 42 आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है 180। सबसे पहले हम 180 का एलसीएम करेंगे। तो एलसीएम आएगा 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 90। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 45। फिर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 15। फिर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 5। फिर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 1। स्क्वायर रूट ऑफ 180 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 दो बारी है, फिर 3 भी 2 बारी है और 5 एक बारी है। तो इस नंबर को हम कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन सके। तो हमारे पास एक 5 कम है तो इस नंबर को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 180 × 5 तो ये न्यू नंबर है, न्यू नंबर इज इक्वल टू 180 × 5 तो ये मल्टीप्लाई करके आएगा 900। तो जो हमें स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना था वो है 5। अब हम न्यू नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। 900 तो हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 450। फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 225। फिर हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करके आएगा 75। फिर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 25। फिर 5 से डिवाइड करेंगे 5। फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 1। 900 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 दो बारी है, फिर 3 भी 2 बारी है और 5 भी 2 बारी है। तो इन दोनों 2 में से एक बाहर आएगा, इन दोनों 3 में से एक 3 बाहर आएगा, इन दोनों 5 में से एक 5 बाहर आएगा। तो ये मल्टीप्लाई करके आएगा 2 × 5 10, 10 × 3 30। तो 900 का स्क्वायर रूट है 30 आंसर।
क्वेश्चन नंबर थर्ड 1008, एलसीएम लेके सोल्व करेंगे। 1008 2 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड करके आएगा 104। फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड करके आएगा 252। फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड करके आएगा 126। फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 63। फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 21। फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 7। फिर 7 से डिवाइड करेंगे तो 1। स्क्वायर रूट 1008। स्क्वायर रूट 2 कितने बारी है? 4 बारी है। 1 2 3 4। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। और 3 2 बारी है और 7 1 टाइम है। तो इस नंबर को हम कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन सके? तो हमारे पास यहाँ एक 7 कम है, तो इस नंबर को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 7। तो ये न्यू नंबर है। न्यू नंबर इज इक्वल टू 1008 इंटू 7। तो ये मल्टीप्लाई करके आएगा 7056। अब हमें 7056 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। अब जो हमें स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना था वो है 7, और अब हम 7056 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। 7056 स्क्वायर रूट, एलसीएम करेंगे 7056। पहले ये 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 3528। फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड करके आएगा 1764। फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 882। फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 441। फिर 441 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 147। फिर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 49। फिर 49 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड करके आएगा 7। फिर हम 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 1। तो स्क्वायर रूट 2 4 बारी है तो हम इसे 4 बारी लिखेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 3 2 बारी है और 7 भी 2 बारी है। इन दोनों 2 में से एक 2 बाहर आएगा। इन दोनों 2 में से एक 2 बाहर आएगा। इन दोनों 3 में से एक 3 और इन दोनों 7 में से एक 7 बाहर। तो ये मल्टीप्लाई करके आएगा 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 7 84 आंसर। तो 7056 का स्क्वायर रूट है 84। क्वेश्चन नंबर 4 2028। सबसे पहले हम इसका एलसीएम करेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड करके आएगा 1014। फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 507। फिर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 169। फिर हम इसे 13 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 13। फिर हम 13 से डिवाइड करेंगे तो 1। तो स्क्वायर रूट 2028 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 2 बारी है, 3 1 बारी है और 13 भी 2 बारी है। तो इस नंबर को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमारे पास एक 3 है नहीं, एक 3 कम है हमारे पास। तो इस नंबर को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2028 मल्टीप्लाई 3। तो ये मल्टीप्लाई करके आएगा 6084। तो ये हमारे पास न्यू नंबर है। अब जो हमें स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना था वो है 3। अब हम इस नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। 6084 6084। तो ये 2 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड करके आएगा 3042। फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1521। फिर ये 3 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड करके आएगा 507। फिर इसे हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 से डिवाइड करके आएगा 169। फिर इसे हम 13 से डिवाइड करेंगे तो 13 आएगा। फिर ये 13 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। स्क्वायर रूट 2 2 बारी है
3 भी 2 बारी है और 13 भी 2 बारी है। इन दोनों 2 में से एक बाहर आएगा, इन दोनों 3 में से एक 3 बाहर आएगा और 13 2 13 है तो एक 13 बाहर आएगा। तो ये मल्टीप्लाई करके आएगा 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 13, 13 6 या 78 आंसर। 6084 का स्क्वायर रूट है 78 आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 1458। सबसे पहले हम 1458 का एलसीएम करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 से डिवाइड करके आएगा 729। फिर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 से डिवाइड करके आएगा 243। फिर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 81। फिर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 27। फिर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 9। फिर 3 से डिवाइड करेंगे 3। फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 1। तो 1458 स्क्वायर रूट 2 एक बारी है और 3 1 2 3 4 5 6 टाइम्स है। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 3 इंटू 3। ये 3 2 बारी है, ये 3 2 बारी है और ये भी 2 बारी है। तो 2 हमारे पास एक कम है तो इट मीन्स इस नंबर को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन सके। तो ये मल्टीप्लाई करके आएगा 2916। अब जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो है 2। अब हम इस नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे 2916। 2916 का एलसीएम करेंगे तो सबसे पहले हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड करके आएगा 1458। फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 729। फिर इसे हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 243। फिर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 81। फिर हम 3 से डिवाइड करेंगे 27। फिर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 9। 3 से डिवाइड करेंगे 3। फिर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 1। स्क्वायर रूट 2 2 बारी है और जो 3 है वो है 6 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 स्क्वायर रूट 3 इंटू 3। ये वाला 2 बारी है तो दोनों 2 में से एक 2 बाहर आएगा, इन दोनों 3 में से एक 3 बाहर आएगा, इन दोनों में से एक बाहर आएगा और इन दोनों में से एक बाहर आएगा। तो ये मल्टीप्लाई करके आएगा 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27 इंटू 2 54 आंसर। तो 2916 का स्क्वायर रूट है 54। क्वेश्चन नंबर 6 है 768। सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेके सोल्व करेंगे। पहले इसे हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 से डिवाइड करके आएगा 384। फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 192। फिर इसे हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 96। फिर 2 से डिवाइड करके आएगा 48। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 24। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 12। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 6। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 3। फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। 768 स्क्वायर रूट 2 कितने टाइम्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8। 2 8 टाइम्स है। 2 3 4 5 6 7 8 और 3 एक बारी है। तो इस नंबर को हम कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन सके? इस नंबर को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमारे पास यहाँ पर एक ही 3 है। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें यहाँ पर एक 3 और चाहिए। तो इस नंबर को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 से मल्टीप्लाई करके आएगा 2304। तो न्यू नंबर है 2304। अब हम 2304 का स्क्वायर रूट सॉल्व करेंगे और जो स्मॉलेस्ट नंबर था वो है हमारे पास 3 और 2304 का अब हम स्क्वायर रूट सॉल्व करेंगे। 2304 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1152। फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 576।
फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 2 8 8। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 4 4। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 72। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 36। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 18। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 9। फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 3। फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 1। स्क्वायर रूट 2 यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6 7 8 8 टाइम्स है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 3 हमारे पास 2 बारी है, 3 इंटू 3। तो इन दोनों 2 में से एक 2 बाहर आएगा और इन दोनों 2 में से एक 2 बाहर आएगा, इन दोनों 2 में से एक 2 बाहर आएगा, इन दोनों 2 में से एक 2 बाहर आएगा और इन दोनों 3 में से एक 3 बाहर आएगा। तो मल्टीप्लाई करके आएगा 2 इंटू 2 4 4 2 ज़ार 8 8 2 ज़ार 16 16 इंटू 3 48 आंसर। तो 2304 का स्क्वायर रूट है 48 आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी डिवाइडेड सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। हमें वो स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है जिसे हम इस नंबर से डिवाइड करें तो वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, और जो डिवाइड करके जो नंबर हमें प्राप्त होगा उसका हमें फिर से स्क्वायर रूट फाइंड करना है। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ओबिटेंड। जो नंबर हमें डिवाइड करके प्राप्त होगा उसका भी हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 252। सबसे पहले हम 252 का एलसीएम करेंगे। 252 इसे हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड करके आएगा 126। फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 63। फिर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 21। फिर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 7। फिर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 1। स्क्वायर रूट 252 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 2 बारी है और 3 भी 2 बारी है और 7 1 टाइम है। अब हम इस नंबर को किस नंबर से डिवाइड करें ताकि ये वाला नंबर है जो वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। हमारे पास 2 भी 2 बारी है और 3 भी 2 बारी है। हमारे पास ये 7 एक्स्ट्रा है तो हम 7 से डिवाइड कर देंगे। 252 को अगर हम 7 से डिवाइड कर देंगे तो ये डिवाइड करके आएगा 36। तो न्यू नंबर है 36। अब हम 36 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे और जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो है 7। 36 का हम एलसीएम करेंगे तो ये 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 18। फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 9। फिर हम 3 से डिवाइड करेंगे 3। फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 बारी है और 3 भी 2 बारी है। इन दोनों 2 में से एक 2 बाहर आएगा, इन दोनों 3 में से एक 3 बाहर आएगा तो मल्टीप्लाई करके आएगा 6 आंसर। तो 36 का स्क्वायर रूट है 6। क्वेश्चन नंबर सेकंड 2925। सबसे पहले हम इसका एलसीएम फाइंड करेंगे तो इसे हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 से डिवाइड करके आएगा 975। फिर इसे हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड करके आएगा 325। फिर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 से डिवाइड करके आएगा 65। फिर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड करके आएगा 13। फिर हम 13 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1। 2925 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 2 बारी है और 5 भी 2 बारी है और 13 1 टाइम है। अब हम इस नंबर को किस नंबर से डिवाइड करें ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अब यहाँ पर 3 भी 2 बारी है, 5 भी 2 बारी है, 13 अकेला है तो हम 13 से डिवाइड कर देंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। 13 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करके आएगा 225। अब वो स्मॉलेस्ट नंबर है 13। अब हम 225 का स्क्वायर रूट सॉल्व करेंगे। 225 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 से डिवाइड करके आएगा 75। फिर 3 से डिवाइड करेंगे
तो ये आएगा 25, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 5, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 1। स्क्वायर रूट 3 2 बारी है और 5 भी 2 बारी है। अब इन दोनों 3 में से एक 3 बाहर आएगा, इन दोनों 5 में से एक 5 बाहर आएगा, तो ये मल्टीप्लाई करके आएगा 15 आंसर। तो 2 to 5 का स्क्वायर रूट है 15। क्वेश्चन नंबर थर्ड 396। सबसे पहले हम 396 का एलसीएम करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 198। फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 99। फिर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 33। फिर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 11, 11 से डिवाइड करेंगे तो 1। स्क्वायर रूट 396। स्क्वायर रूट 2 2 बारी है और 3 भी 2 बारी है और 11 1 टाइम है। अब इस नंबर को हम किस नंबर से डिवाइड करें ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। इस नंबर को हम 11 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 2 भी 2 बारी है, 3 भी 2 बारी है और 11 अकेला है। तो जब हम 11 से डिवाइड कर देंगे, इस नंबर को हम 11 से डिवाइड कर देंगे तो ये डिवाइड करके आएगा 36। तो ये वह जो 36 है ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो 36 का अब हम स्क्वायर रूट सॉल्व करेंगे। 36 एलसीएम करेंगे, 2 के टेबल पर डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 18। फिर 2 के टेबल पर डिवाइड करेंगे तो 9, फिर 3 पे डिवाइड करेंगे 3, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 1। तो स्क्वायर रूट 2 2 बारी है, 3 भी 2 बारी है, तो इन दोनों 2 में से एक 2 बाहर आएगा, इन दोनों 3 में से एक 3 बाहर आएगा, तो मल्टीप्लाई करके आएगा 6 आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 2645। सबसे पहले हम इसका एलसीएम सोल्व करेंगे। इसे हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 से डिवाइड करके आएगा 529। फिर हम 23 से डिवाइड करेंगे तो ये 23 आएगा। फिर हम 23 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। 2645 स्क्वायर रूट 5 एक बारी है और 23 2 बारी है। अब इस नंबर को हम किस नंबर से डिवाइड करें। 5 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 23 तो 2 बारी है, ये 5 अकेला है, तो हम इसे 5 से डिवाइड करेंगे। 2645 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 529। अब वो स्मॉलेस्ट नंबर है जिसे हमने डिवाइड किया है वो है 5। अब हम 529 का स्क्वायर रूट सोल्व करेंगे। 529 का जो स्क्वायर रूट है, 529 का जो एलसीएम करके आएगा, फैक्टर्स हैं वो है 23 × 23। अब इन दोनों में से एक 23 बाहर आएगा और 529 का जो स्क्वायर रूट है वो है 23 आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 2800। सबसे पहले हम इसका एलसीएम सोल्व करेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे तो 1400, फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 700, फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 350, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 175, फिर हम 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करके आएगा 35, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 7, फिर 7 से डिवाइड करेंगे तो 1। 2800 स्क्वायर रूट 2 4 टाइम्स है, 1 2 3 4, 2 × 2 × 2 × 2 और 5 2 बारी है और 7 1 टाइम है। अब हम इस नंबर को किस नंबर से डिवाइड करें, तो वो नंबर है 7। ये 2 भी 2 बारी है, ये भी 2 भी 2 बारी है, 5 भी 2 बारी है, 7 अकेला है। जो नंबर अकेला होता है उसे हम डिवाइड कर देंगे। 2800 को हम 7 से डिवाइड कर देंगे तो ये डिवाइड करके आएगा 400। अब वो स्मॉलेस्ट नंबर है 7। अब हम 400 का स्क्वायर रूट सोल्व करेंगे। 400 का एलसीएम करेंगे तो पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 200, फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 100, फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे 50, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 25, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 5, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 1। तो 400 के फैक्टर्स हैं 2 4 बारी है, 2 × 2 × 2 × 2 और 5 2 बारी है, ये 2,
इन दोनों 2 में से एक 2 बाहर आएगा, इन दोनों में से एक बाहर आएगा, इन दोनों 5 में से एक 5 बाहर आएगा। तो ये मल्टीप्लाई करके आएगा 2 × 2 4, 4 5 ज़ा 20। तो 400 का स्क्वायर रूट है 20 आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है 16 20। सबसे पहले हम 16 20 के एलसीएम करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 8 10, फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 4 0 5, फिर हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करके आएगा 1 3 5, फिर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 45, फिर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 15, फिर हम 3 से डिवाइड करेंगे 5, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 1। 16 20 स्क्वायर रूट 2 2 बारी है और 3 4 बारी है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 5 एक बारी है, 2 भी 2 बारी है, 3 भी 2 बारी है, ये वाला 3 भी 2 बारी है, ये 5 अकेला है। तो हम 5 से डिवाइड कर देंगे, 16 20 को हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो डिवाइड करके आएगा 324। वो स्मॉलेस्ट नंबर है 5। अब हम 324 का स्क्वायर रूट सॉल्व करेंगे। 324 का एलसीएम करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड करके आएगा 162, फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 81, फिर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 27, फिर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 9, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 3, फिर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 1। स्क्वायर रूट 2 2 बारी है और 3 4 बारी है, इन दोनों 2 में से एक बाहर आएगा, इन दोनों 3 में से एक 3 बाहर आएगा, इन दोनों में से एक बाहर आएगा। तो मल्टीप्लाई करके आएगा 3 × 3 9, 9 × 2 18। तो 324 का स्क्वायर रूट आएगा 18 आंसर। क्वेश्चन नंबर 7th, द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th ऑफ अ स्कूल डोनेटेड 2401 इन ऑल फॉर प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड। प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में क्लास 8th के बच्चों ने 2401 रुपीज़ डोनेट किए हैं। ईच स्टूडेंट डोनेटेड एज मैनी रुपीज़ एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। एक बच्चे ने उतने रुपीज़ डोनेट किए हैं जितने क्लास में बच्चों की गिनती है। मान लो अगर क्लास में बच्चों की गिनती 30 है तो एक बच्चे ने 30 रुपीज़ डोनेट किए हैं। अगर सपोज़ क्लास में बच्चों की गिनती 60 है तो एक बच्चे ने 60 रुपीज़ डोनेट किए हैं। फाइंड द नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो हमें क्लास में बच्चों की गिनती पता करनी है। लेट द नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बी नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इज़ इक्वल टू एक्स। हम क्लास में बच्चों की गिनती मान लेते हैं एक्स है। टोटल अमाउंट एक बच्चे ने उतने रुपीज़ डोनेट किए हैं जितने क्लास में बच्चों की गिनती है। तो एक बच्चे ने डोनेट किए हैं एक्स, क्योंकि क्लास में बच्चों की गिनती एक्स है तो एक्स को हम एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। एक बच्चे ने एक्स रुपीज़ डोनेट किए हैं तो क्लास में एक्स स्टूडेंट्स हैं तो एक्स को हम एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। तो टोटल रुपीज़ डोनेट किए हैं, टोटल अमाउंट है 2041। एक्स 2 बारी है तो एक्स स्क्वायर आएगा। टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट करेंगे। 2401 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल तो एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2401। अब हम 2401 का स्क्वायर रूट सोल्व करेंगे। 2401 का हम एलसीएम करेंगे तो सबसे पहले ये 7 से डिवाइड होगा। 7 से डिवाइड करके आएगा 343। फिर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 49। फिर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7, फिर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 1। तो x इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट 7 4 टाइम्स है 1 2 3 4, 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। इन 2 7 में से एक 7 बाहर आएगा, इन 2 7 में से एक 7 बाहर आएगा।
तो x की वैल्यू आएगी 7 इंटू 7 49 आंसर। तो x की वैल्यू है 49, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 49। क्वेश्चन नंबर 8, 2025 plants are to be planted in a garden in such a way that each row contains as many plants as the number of rows। 2025 प्लांट्स एक गार्डन में हमें प्लांट करने हैं, तो वो इस प्रकार से प्लांट करने हैं कि एक रो में उतने प्लांट्स हो जितनी नंबर ऑफ रोज़ हों। एक एग्जांपल द्वारा समझते हैं कि इसका क्या मीनिंग है। सपोज़ हमारे पास 5 रो हैं, 1 2 3 4 5। तो एक रो में उतने प्लांट्स हैं जितने नंबर ऑफ़ रोज़ हैं। तो एक रो में कितने प्लांट्स हैं जितने नंबर ऑफ़ रोज़ हैं। तो नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है 1 2 3 4 5। तो नंबर ऑफ़ रोज़ 5 हैं, तो एक रो में 5 ही प्लांट्स हैं, 1 2 3 4 5। फाइंड द नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ प्लांट्स इन ईच रो। तो हमें नंबर ऑफ़ रोज़ पता करने हैं और प्लांट्स की गिनती पता करनी है। तो एक रो में हमें प्लांट्स की गिनती पता करनी है और रोज़ की गिनती पता करनी है। लेट द नंबर ऑफ रोज़ इज इक्वल टू x। अगर नंबर ऑफ रोज़ x हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास 5 रो हैं, तो एक रो में 5 प्लांट्स हैं, इसमें भी 5 प्लांट्स हैं, सिमिलरली इसमें भी 5 प्लांट्स हैं, सभी में 5 प्लांट्स हैं। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे, 5 रोज़ हैं, 5 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 रोज़ हैं और एक लाइन में 5 प्लांट्स हैं, तो टोटल 25 प्लांट्स हैं। अगर x रोज़ हैं और एक रो में x प्लांट्स हैं, तो हम x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, देन टोटल प्लांट्स इज इक्वल टू x इंटू एक्स। टोटल प्लांट्स हमें गिवन है 20 25। x 2 बारी है, तो x का हम स्क्वायर करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट करेंगे, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो यहाँ पर बचेगा x और 2 0 2 5। इसका हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, एलसीएम करेंगे 2 0 2 5 का। तो सबसे पहले ये 3 पे डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करके आएगा 6 7 5। फिर हम 3 से डिवाइड करेंगे, तो ये आएगा 2 2 5। फिर हम 3 से डिवाइड करेंगे, तो ये आएगा 75। फिर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 25। फिर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 5। फिर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 1। तो x इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट 2025 के फैक्टर्स हैं, 3 4 टाइम्स है, तो इसे हम 4 टाइम्स लिखेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। फिर 5 2 टाइम्स है, 3 2 बारी है, तो इन दोनों 3 में से एक 3 बाहर आएगा, इन दोनों 3 में से एक 3 बाहर आएगा, इन दोनों 5 में से एक 5 बाहर आएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके आएगा 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 5 45। तो नंबर ऑफ़ रोज़ हैं 45 और नंबर ऑफ़ प्लांट्स भी कितने हैं 45। नंबर ऑफ़ रोज़ हैं 45 और नंबर ऑफ़ प्लांट्स हैं, नंबर ऑफ़ प्लांट्स इन ईच रो, एक रो में कितने प्लांट्स हैं 45 आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर्स 4 9 एंड 10। हमें एक स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है जो 4 से भी डिविजिबल हो, 9 से भी डिविजिबल हो और 10 से भी डिविजिबल हो, फिर उसका हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो सबसे पहले हमें जब भी हमें स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना हो तो इन तीनों का हम एलसीएम करेंगे, 4 9 और 10। तो सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे, 4 को 2 से डिवाइड किया 2, 9 एज इट इज़ रहेगा, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे 5। फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे 1, 9 एज इट इज़, 5 एज इट इज़। फिर हम 3 से डिवाइड करेंगे 1, 9 को 3 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 5 एज इट इज़। फिर हम 3 से डिवाइड करेंगे 1, 3 को 3 से डिवाइड किया 1, 5 सेम। फिर 5 से डिवाइड करेंगे 1 1 और 1। एलसीएम इज इक्वल टू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3,
इंटू 5, मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 2 4, 4 5 ज़ा 20, 20 इंटू 9 180। 180 के फैक्टर्स हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब हमें इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। 2 भी 2 बारी है, 3 भी 2 बारी है और 5 अकेला है। अगर 5 अकेला है तो हम एक 5 से और मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 भी 2 बारी हो जाएंगे। तो हम 180 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके आएगा 900। अब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। दिस इज़ द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज़ डिविजिबल बाय 4, 9 एंड 10। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज़ डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर्स 8, 15 एंड 20। हमें वो स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है जो 8 से भी डिविजिबल हो, 15 से भी और 20 से भी डिविजिबल हो, और फिर उसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना है। जब भी हमें स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना हो जो 8 से भी डिविजिबल हो, 15 से भी और 20 से भी, तो हम इन तीनों का एलसीएम करेंगे 8, 15, 20। तो सबसे पहले ये 2 से डिवाइड होंगे, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे 4, 15 2 से डिवाइड नहीं होएगा तो 15 सेम आएगा, 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा। फिर हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे 2, 15 और 5। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 1, 15, 5। फिर हम 3 से डिवाइड करेंगे 1, 5, 5। फिर 5 से डिवाइड करेंगे 1, 1 और 1। एलसीएम इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लाई करके आएगा 5 2 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12, 12 इंटू 10 120। तो ये स्मॉलेस्ट नंबर है जो 8 से भी डिविजिबल है, 15 से भी और 20 से भी। 120 वो स्मॉलेस्ट नंबर है जो 8 से भी डिविजिबल है, 15 से भी डिविजिबल है और 20 से भी डिविजिबल है। अब इसे हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाएंगे। 120 के फैक्टर्स हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ये 2 2 है, ये अकेला है, 3 भी अकेला है और 5 भी अकेला है। तो हमें एक 2 की और ज़रूरत है, एक 3 की और ज़रूरत है और एक 5 की ज़रूरत है ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन सके। तो हमें एक 2 की ज़रूरत है, 2, और एक हमें 3 की ज़रूरत है और एक हमें 5 की ज़रूरत है। तो 120 को हम इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लाई करके आएगा 2 5 ज़ा 10। 120 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 इंटू 10 3600। तो ये स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जो 8 से भी डिविजिबल है, 15 से भी डिविजिबल है और 20 से भी डिविजिबल है। 36 इज़ द आंसर।